आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल MKLM मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज नंबर 13.3 के क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि एक घनाभाकार साबुन की लंबाई। आप साबुन देखें, साबुन किस तरह का होता है, घनाभ के आकार का होता है ना। घनाभ मीन्स क्या हुआ, क्यूबॉइड है ना, जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 148 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, लंबाई दे दिया है, चौड़ाई दे दिया है और पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है। तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम क्या जानते हैं कि कोई भी अगर फिगर हो, उसका जो दिया है, अगर एरिया दिया है तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाएंगे। अगर वक्र पृष्ठ देता है तो कौन सा लगाते हैं, वक्र पृष्ठ वाला, है कि नहीं। तो लिख लेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या कर लेंगे। और हम पिछले वीडियो में हम पढ़ाए, इसका इंट्रोडक्शन में सारे ठोस आकृति का क्षेत्रफल बताए हैं, है ना, कि वो क्यूब का क्षेत्रफल क्या होता है, क्यूबॉइड का क्षेत्रफल क्या होता है, सिलेंडर का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, वो सारा बताए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, घनाभाकार साबुन की लंबाई। लंबाई मीन्स क्या हुआ, L कितना है, 6 सेंटीमीटर। चौड़ाई मीन्स ब्रीथ, B 5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई मीन्स क्या हुआ, H हाइट तो दिया नहीं, हाइट हमको निकालना है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना, 148 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL बताए इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो कितना है 148, तो 148 लिख देंगे, है कि नहीं। और यहाँ से हमको कितना लिखना है, H पहले वैल्यू बैठा देते हैं। लंबाई कितना हो गया 6, चौड़ाई 5 प्लस चौड़ाई 5, H तो निकालना है तो 5 गुना H बराबर 5H प्लस H, और ये लंबाई 6 है तो H गुना 6 बराबर कितना हो गया 6H ना, 6H हो गया। और यहाँ से कितना हो गया 148। हमको हाइट निकालना है, ये 2 इधर गुना में हुआ तो उधर ले आएंगे तो भाग में हो जाएगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं, 6 5 30, और दोनों को जोड़ देंगे तो 6 5 11H बराबर कितना हो जाएगा 148। और ये इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में कितना हो गया 74, 148। ठीक है, अब यहाँ से हमको H का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 11H बराबर 74 माइनस 30। ठीक है कि नहीं। अब यहाँ से अगर निकालेंगे तो देखिए 11H है ना, 11 हम अभी नहीं लिख रहे हैं, 11H कितना हो जाएगा 44 होगा, 74 से 30 गया तो। और ये 11 इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में, है ना, भाग में, 11 चौक 44। ठीक है, तो हाइट कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। इसीलिए H बराबर 4 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अतः लिख लेते हैं, अतः घनाभाकार साबुन की ऊंचाई बराबर कितना 4 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, अब आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप किताब देख के इसको समझिए। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, हम बता रहे हैं कि एक घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े की एक किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। कोई घनाभाकार लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, घनाभ के आकार का, घनाकार है ना, घन के आकार का। ठीक है, घन का कोई लकड़ी का टुकड़ा है। ठीक है, इस टाइप से 6 नंबर क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, 6 नंबर का। अब क्या दिया है, इसका जो प्रत्येक साइड है कितना 10 सेंटीमीटर,
अब बोलता है कि उसमें 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एवं 1 सेंटीमीटर के आकार का घनाभ एक कोने से काट कर निकाल लिया जाता है। यानी कोई भी एक कोना से घनाभ के आकार का इस टाइप से काट के निकाल लेता है। ठीक है, तो बोलता है शेष क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए इसका जो ये वाला एरिया पोर्शन काट के निकाल लेंगे तो इसमें कोई चेंज होगा एरिया में, क्षेत्रफल तो वही रहेगा अंदर का भाग। देखिए इसका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर इसका वही वॉल्यूम का बात बोलता आयतन का, तो आयतन क्या होता है, चेंज होता है ना। और लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल में कोई फर्क नहीं होगा। तो लिख लेंगे अतः, है ना, हम जो बोल रहे हैं लिख लीजिए, अतः इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। यानी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं बदलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप किताब से पढ़िए, हम डायरेक्ट सोल्यूशन कर लेते हैं, टाइम बचेगा। दिया है कि एक बेलन की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है ना। डायरेक्ट सोल्यूशन करते हैं 7 नंबर का। ना क्या दिया है, बेलन की ऊंचाई ऊंचाई मीन्स h कितना है, एक बेलन की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। और आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। यानी इसका जो क्षेत्रफल है कितना है, आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल देखिए बेलन इस टाइप से होता है ना, फिगर बना दे रहे हैं, समझ जाइएगा। हम बताएं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में भी, उसको भी अगर दिक्कत आता है तो उसको भी सर्च करके देख लीजिए, है ना। लिखिए क्लास 8 एक्सरसाइज नंबर 13.3 इंट्रोडक्शन पार्ट बाई MKLM मैथमेटिक्स क्लासेस। ठीक है, इसका ऊंचाई दिया है कितना, 25 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब बोलता आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल मतलब ये वाला क्षेत्रफल, ये, ठीक है, सिर्फ इसका क्षेत्रफल, है ना। तो यही हो गया आधार का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या होता, क्या दिया है, 154 वर्ग सेंटीमीटर, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना देखिए रखा है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बोलता है इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमको कैसे निकलेगा, इसका बेलन का हमको पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम फॉर्मूला बताएं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। तो 2πr/h हमको r चाहिए, h तो है मेरा, पाई का वैल्यू तो पता ही है हमको। r अगर मिल जाएगा तो इसका मतलब मेरा सोल्यूशन हो गया, है कि नहीं। तो r निकालने के लिए क्या करेंगे, रेडियस तो सारा बराबर होगा ना, जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, है कि नहीं। तो उसका ये इन्फॉर्मेशन दे के रखा है, एरिया, आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल दे के रखा, उससे हमको क्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्या। तो उसका त्रिज्या कैसे निकालेंगे हम, ये देखिए किस शेप का है, ये है सर्कल के आकार का, है कि नहीं, वृत्ताकार। तो वृत्त का क्षेत्रफल लगा लेंगे, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। उससे मेरा क्या निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं उसको, आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, यहाँ से निकाल लेते। इसीलिए πr² बराबर 154 हुआ कि नहीं। यहाँ से हमको r निकालना है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 22/7। तो 22/7 गुना r² बराबर कितना हो गया, 154। और यहाँ से हमको r निकालना है, तो r² बराबर रहने दो 154। और ये 7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में है, इधर जाएगा तो गुना में। और ये इधर 22 कितना है, गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, यानी 22। अब इसको काटने का जुगाड़ लगाइए, है ना, लाइए आड़ी। यहाँ से कितना, 11 दूना 22, और यहाँ काटेंगे तो 11 × 11, 11 × 4 = 44। ठीक है, और फिर काटेंगे तो 2 × 2, 7 दूना 14। यहाँ से हमको r निकालना है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट, यानी √7 गुना 7। और स्क्वायर रूट में क्या निकलता है, 2 में से तो 1 निकलता है, यानी रेडियस कितना हो गया तुम्हारा, 7 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, बेलन का त्रिज्या हो गया। जब रेडियस निकल गया, ऊंचाई दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, तो हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। फॉर्मूला बताए हैं हम, उसका क्या होता है, 2πr/h। लेकिन इसीलिए
बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr/h और 2 22/7। रेडियस कितना है 7 और ऊंचाई कितना है 25। यहाँ से 7 7 का मर्डर, 25 दूना 50 और 22 5 110, 2 5 10, 2 5 10 11, है ना। यानी कितना हो गया 25 दूना 50, 22 5 110, तो 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, यही हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए अब 8 नंबर देख लेते हैं। 8 नंबर भी एकदम हलवा है, बहुत आसान। क्या दिया है कि एक बेलनाकार लकड़ी की लंबाई 50 सेंटीमीटर है। कोई लकड़ी है किस तरह का है, बेलनाकार, जिस तरह पिछले वाला बनाए। ठीक है, बेलन के आकार का, इसका शेप है सिलेंड्रिकल। ठीक है, कोई लकड़ी का देखे हैं आप लोग, लकड़ी का गुटका जब काटते हैं तो किस तरह इस टाइप का निकलता है ना, पीस करने पर। उसका क्या दिया है, लकड़ी की लंबाई 50 सेंटीमीटर है। यहाँ ये कि इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया है कि आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। इसमें त्रिज्या दे के रखा, और भी आसान हलवा। आर बराबर कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, ये एच बराबर हो गया। ठीक है, तो बोलता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम बताए हैं, तो लिख लेते हैं 8 नंबर में। हाँ, बेलन की ऊंचाई क्या है, बेलनाकार लकड़ी की लंबाई, है ना, बेलनाकार लकड़ी की लंबाई। लंबाई लंबाई इसी को अगर खड़ा कर देंगे, ये ऐसे हुआ तो लंबाई, और इसको अगर खड़ा कर दिए तो क्या, वही ऊंचाई बन गया। तो हम यहाँ एच लिखेंगे, घबराना नहीं कि सर लंबाई मैंने तो एल, तो न ऐसा करना, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिज्या कितना है, आधार का त्रिज्या, है ना, आधार का त्रिज्या, आधार का त्रिज्या माने आर बराबर कितना 14 सेंटीमीटर। इसीलिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसीलिए बेलनाकार लकड़ी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है विद्वान, 2πr इंटू आर प्लस एच, यही होता है ना। अब यहाँ से कितना हो गया 2 गुना पाई का वैल्यू कितना 22/7, और आर कितना 14, तो गुना 14 और इंटू 14 प्लस 50, एच कितना है 50। ठीक है, अब यहाँ से 7 और 14 का मर्डर कर दो, 7 दूना 14, 22 चौक 88, यहाँ हो गया 88, और दोनों को ये गुना ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60 4 64। ठीक है, अब गुना कर लीजिए, हमसे ज़्यादा आप लोग गुना करने जानते हैं। 88 गुना 64, देखिए एक ही लाइन में गुना करने के लिए बताते हैं, अगर नहीं पता है तो। इसको इसके साथ गुना करेंगे, कितना होगा 8 चौक 32, कैरी कितना हो गया हासिल 3, और इसको इसके साथ गुना 8 चौक 32 और 8, है ना, 32 हो गया, और 8 छौके 48। ठीक है, सबको जोड़ दीजिए, 8 2 10 3 13। ठीक है, 4 3 7 और 1 8, 83, 83 का 3 बैठा दिए, बचा कितना फिर हासिल 8। फिर इसको इसके साथ गुना कर लीजिए, 8 छौके 48, 48 और 8 8 16 56, यानी कितना हो गया 5632। ठीक है, तो लिखेंगे बराबर 5632 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर विद्वान। ठीक है।